अब आइए हम जोड़ को आगे बढ़ाते हैं और हम जोड़ने का ये हमने क्रम जाना कि इकाई में इकाई जुड़ते हैं, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार, इसी प्रकार से और आगे भी होता है। तो अब चलिए आपको अब हम सिखाते हैं सबसे शुरुआती जोड़ में 1 अंक का हम जोड़ पहले सिखाएंगे आपको, फिर 2 अंकों का, फिर 3 अंकों का। यहाँ मैंने देखिए पहले से ही कुछ बना लिए हैं। तो ये देखिए 1 अंक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 5 में 6 को हमें जोड़ना है, तो 6 और 5 ये 11 होगा। आप अच्छे समझते हैं। जो बच्चे नहीं समझते हैं तो आप लाइन खींच करके जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 अंकों का जोड़ में यहाँ पे 10 है और ये 12 हुआ है। तो यहाँ देखिए ये इसका ये इकाई का अंक होगा और इसके बाद वाला ये दहाई का अंक होगा। तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। और यहाँ देखिए 1 और 1 में जोड़ेंगे तो आप ये जानते हैं 2। यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया, इकाई में इकाई जुड़ जाएगा, दहाई में दहाई जुड़ जाएगा और ये हमारा 22 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अब आइए अब हम 3 अंकों का जोड़ समझते हैं। तो 3 अंकों में इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। तो यहाँ देखिए इकाई के साथ इकाई का अंक जुड़ेगा तो 3 और 2 ये हो गए 5, और 4 और 7, 7 और 4 ये क्या होगा 11। तो यहाँ पे 11 एक आएगा और इसका जो हासिल होगा तो हम इसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 5 और 6 और 1 ये क्या होगा 7 होगा। जनरली जोड़ आता होगा, लेकिन जिन बच्चों से नहीं आता है तो ये जान लीजिए ये जोड़ने के बाद ये हासिल जुड़ता है। आप ये वीडियो देखिए, छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं, उनमें सबसे ये प्राइमरी लेवल का है। और फिर इसके बाद आगे भी बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं उनके हिसाब से भी मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत ही बेसिक है। 3 अंकों का जोड़ के बाद फिर अब 4 अंकों का अब हम जोड़ देखते हैं, फिर 5 अंकों का जोड़ देखते हैं। तो यहाँ देखिए 4 अंक हमने ये लिए हैं, 4735 है, यहाँ 7897 है और यहाँ 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 क्या होगा 12 होगा। तो 12 में देखिए अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ 1 और 2 ऐसा आता है 12, लेकिन हम लिखते क्या है केवल इकाई का ही अंक को लिखते हैं और ये दहाई वाले अंक को यहाँ पे हासिल में लगा देते हैं। फिर ये 9 और 3 ये 12 होगा और एक 13 होगा। तो 13 में भी आप देख सकते हैं कि 1 और ये 3 लिखा जाएगा और यहाँ पे हम 3 को ही liखेंगे और बाकी ये जो दहाई वाला जो अंक रहता है ये इस पर क्या लग जाता है, बगल वाले में हासिल लगेगा। 8 और 7 ये 15 होगा और 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 में भी आप देखिए इकाई और दहाई जैसे ही 2 डिजिट होंगे तो हम केवल ये इकाई वाला अंक ही जोड़ कर यहाँ पे लिखते हैं और इसकी जो दहाई वाली हासिल रहती है वो इसके हम ऊपर में लगाते हैं। अब 7 और 4 11 और 11 में 1 ये जुड़ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 12। आपको ये अब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ से इनको मैं हटाए देता हूँ और फिर यहाँ अब आप समझिए 5 अंकों को जोड़ में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इसी प्रकार से नीचे भी हैं। तो इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो 6 और 5 क्या होगा 11 और इसकी ये 1 हासिल लगेगी और यहाँ 3 और 3 6 और 1 ये क्या होगा 7 होगा। यहाँ कोई हासिल नहीं आएगी। 6 में 5 जुड़ेगा तो 11 का 1 आएगा और हासिल इसके एक बगल में देखिए 1 हासिल लगा लेने से बच्चों को सरलता होती है और आसानी से जोड़ सकते हैं। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 1 हासिल ये 10 हो जाएगा और फिर 1 हासिल आ जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 4 और 7 11 और 1 ये क्या होगा 12 होगा। फाइनल हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आती तो आप ज़रूर हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, हम आपको उसको भी बताएंगे। चूँकि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और सभी बच्चे इम्पोर्टेंट हैं और बच्चों को समझ में आना ही मेरा इस चैनल बनाने का प्राइमरी उद्देश्य है।
कि बच्चों से मैथमेटिक्स तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैथ सभी सब्जेक्टों का देखिए प्रमुख सब्जेक्ट माना जाता है, और मैथ का विकास हो जाने पे सभी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आने लगते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं भिन्नों का जोड़, और यहाँ हमने दिया है 1/4 और 3/8। तो भिन्नों का देखिए टाइप ये होता है कि असमान भिन्न है। जब इनका भिन्न का पहले अर्थ समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भिन्न का अर्थ होता है देखिए एक ऐसी संख्या जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, अर्थात अंश और हर से मिली हुई संख्या को हम भिन्न बोलेंगे। तो अंश बटा हर, बीच वाली लाइन को हम बटा पढ़ते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 1/4 और 3/8। तो 1/4 3/8 में पहला टाइप क्या होगा कि जब भिन्नों का क्या हो, हर समान हो, अर्थात दोनों के हर क्या हो, दो भिन्न ऐसे जिनके हर एक बराबर हो। अब यहाँ देखिए दूसरा टाइप है जब हर असमान हो। तो हर असमान होने वाले रहेंगे तो हमें हर को समान करना पड़ेगा, तब वो हल होगा। और जब हमारे हर समान होंगे तब हमें समान नहीं करना होगा। तो पहला हम टाइप असमान हर वाले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/4 में ये 4 और 3/8 में 8। तो इसमें हर एक का 4 है और दूसरे का क्या है, 8 है। तो इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हम पहले निकाल लेते थे। इसे 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, और फिर काटते हैं 2 1 कम 2 हो जाएगा। जब तक पूरा तरीके से कट नहीं जाएगा तब तक हम काटेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, इनका एलसीएम क्या आ गया है, एक्चुअली में 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 4 को भी 8 बनाना है, और 8 तो 8 ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या करेंगे, 4 को 8 बनाएंगे, 4 दूना 8। अगर हर में 2 का गुणा हुआ तो अंश में भी होगा, प्लस 3/8। अब इसमें हम केवल 1 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 8 ऑलरेडी बना हुआ है हर में। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, भिन्न, ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 3 1 कम 3 बटा ये 8 हो जाएगा। तो अब हम इसको सीधा सीधा दोनों का एलसीएम, अब 8 एक समान हो चुका है हर, तो अंश सीधा जुड़ जाएगा, 2 + 3, ये आ जाएगा 5/8, जो कि हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ और डीप में समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आइए अब हम ऐसे भिन्नों का जोड़ समझते हैं जिनका हर क्या हो, एक समान हो। तो जिनका हर एक समान है, जैसे यहाँ पे, तो उसके पहले हम इसको एक और टाइप से हल करना सीखते हैं। 1/4 और 3/8 का जो जनरली इसका यूज किया जाता है। 4 और 8 का एलसीएम तो हम जान गए कि 8 होगा। तो देखिए यहाँ जो हर है उसका हम क्या लगाते हैं, एलसीएम में भाग। 8 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा, 4 दूना 8 होगा, तो 2, और इस 2 का गुणा हम अंश में करेंगे। तो यहाँ पे 2 का ये गुणा हो गया, तो ये आ गया 2 1 कम 2 प्लस 8 का हम क्या करेंगे, 3/8 में 8 हर का भाग किस पे करेंगे, 8 में, जो एलसीएम है। तो 8 1 कम क्या होगा, 8 होगा, और इस 1 का गुणा हम क्या करेंगे, 3 में करेंगे। तो ये 3 1 कम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या होगा, 5/8। तो आंसर देखिए सेम आएगा,
और एक वो तरीका है और एक ये तरीका है। आप इस तरीके को यूज कीजिए, ये वाला सरल होता है और यही सबसे ज़्यादा काम में आता है। ठीक, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने बता दिया है, आपको कोई भी तरीका पसंद आ सकता है, दोनों ही जेन्युइन है और दोनों का ही आप उपयोग कर सकते हो और दोनों से ही भिन्नों का जोड़ आप प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। तो अब देखिए और अलग टाइप के भी भिन्न हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब भिन्नों का आगे हम जोड़ किस टाइप का हम करते हैं, मान लीजिए कि अब हम ऐसे भिन्नों का जोड़ जोड़ना चाहते हैं जिनका क्या हो, हर एक समान हो। अभी हमने असमान भिन्नों का हर जोड़ा, अब समान भिन्नों का हर अब होने पे हम कैसे जोड़ करेंगे, तो ये उससे ज़्यादा सरल होता है क्योंकि हर जब समान है, जैसे समझ लीजिए ये 2/5 और एक है क्या 7/5, अब इनका हर समान है तो ये अंश सीधा सीधा जुड़ जाएगा, है ना। दोनों का एलसीएम ये 5 आ जाएगा और 2 + 7, 7 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 क्या होगा 5, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये भिन्न सिंपल होता है और इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, बच्चों को कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब एक यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 3/5 और ये 2/7 है। तो देखिए अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे इसको नहीं समझते हैं तो ये सीधा 3 और ये 2 को जोड़ देंगे अंश और हर को जोड़ देंगे, जो कि ये टोटली गलत है। इस तरीके से ये जोड़ नहीं होता है क्योंकि भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमारे पास जो है तो भिन्न डायरेक्ट ही नहीं जोड़ते हैं। भिन्नों के लिए इनका हर जब तक एक समान नहीं होगा तब तक ये नहीं जोड़ेंगे। तो हमें 5 और 7 को समान करने के लिए इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों का एलसीएम कितना बन जाता है 35 बन जाएगा 5 और 7 का। तो हम चाहे एक ये तरीका है 5 का पहाड़ा पूरा लिख लें और 7 का, जहाँ पर पहली बार ये दोनों मिलेंगे वही एलसीएम होगा। तो ये तरीका आपको शायद कठिन पहाड़ा वाला लग सकता है, तो आप जो तरीका यूज़ करते हैं आप उसी का यूज़ करिए। सीधे 5 और 7 का ये काटने वाला तरीका बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं कहूँगा वही तरीका उपयोग कीजिए। 5 और 7 का एक तरफ से ये दोनों का ऐसा हम ले लेते हैं यहाँ पे और काटते चलते हैं जब तक कि दोनों एक ना मिल जाए। तो ये 5 एकम 5, यहाँ 7 से अब हम काट लेंगे 7 एकम 7, तो हमारा जनरली एलसीएम क्या आ जाएगा 5 × 7 यानी कि 35 आ जाएगा। ये कॉमन हमारा मल्टीपल मिल जाता है, तो ये 35 हो गया। 5 का अब हम क्या करेंगे 35 में भाग करेंगे, तो 5 सते 35 है ना, तो 7 का ऊपर भी गुणा होगा 7 × 21 और नीचे भी अब 7 बना 35, तो 5 का ऊपर भी गुणा होगा, तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं और ये 7 × 21 हो जाएगा और 5 × 10 हो जाएगा। 35 अब चूंकि दोनों का हर समान हो चुका है, 7 × 21 और 5 × 10 और 21 और 10 कितना हो जाएगा 31/35 हो जाएगा। तो ये भी देखिए सिंपल होता है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस मेरा पर्पज़ है कि आप भिन्नों को समझिए। अब चलिए भिन्नों का जोड़, हम जोड़ की कैटेगरी लिए हैं तो जितने प्रकार के जोड़ हैं सभी को जोड़ना सिखाएंगे। तो यहाँ ये एक क्या है, इस 4 सही 2/5 ये किस प्रकार का भिन्न है, एक मिश्रित भिन्न है। और ये भी क्या है 3 सही 5/4, ये जो बटे के बीच में रहता है उसको हम सही पढ़ते हैं। 3 सही 5/4, इधर 4 सही 2/5। तो इसको हल करने के लिए देखिए 4 और 5 के बीच में गुणा होगा और ये अंश वाला प्लस में 2, ये 2 ऊपर जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 और प्लस में 2 और बटा पूरा हर जो रहेगा वो फिर से आ जाएगा बटा 5 प्लस यहाँ कितना होगा 4 × 12 और प्लस में 5 आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 3 × 4 प्लस 5 बटा में आ जाएगा क्या
4 आ जाएगा। अब हम इसको आगे करते हैं तो ये 20 + 2 यानी 22/5 और ये 4 × 12 5 17/4। देखिए हमें पहले मिश्रित भिन्न को किस में बदलना पड़ा है, एक साधारण से भिन्न में बदलना पड़ा है। और मिश्रित से साधारण, ये मिश्रित भिन्न है दोनों ही, और ये क्या है, एक साधारण भिन्न है। और इनको अब हम आराम से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने का वही पुराना ही तरीका रहेगा। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 होगा। अब हम इसमें 20 में पहले हम ये जो हमारा हर है 5 का भाग देंगे तो 5 चौको क्या होगा 20, और उस 4 का गुणा हम अंश से करेंगे तो ये 4 22 चौको 88 आ जाएगा। यहाँ पे ये 88 होगा और यहाँ प्लस ये 4 का अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 20 में तो 4 पंचे 20 होगा, अर्थात 5 बार जाएगा। तो ऊपर हम क्या करेंगे 5 का गुणा तो 17 25 क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 8 ये 13 आ जाएगा और हासिल 1 8 8 16 1 17 हो जाएगा। तो 173 बटा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये मिश्र भिन्नों का जोड़ क्या है समझ चुके होंगे। और अब देखिए कुछ हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि 3 सही 5/4 और प्लस ये दिया है 4 सही 5/3। इनको देखिए अब हम जोड़ते हैं तो ये मैं जोड़ने का एक और तरीका बताता हूँ कि इसे और किस तरीके से भी जोड़ा जाता है। ये जैसे 3 सही 5/4 है तो हम 3 पार्ट को अलग कर दें और ये 5/4 को अलग कर देते हैं। प्लस 4 सही 5/3 है तो 4 पार्ट को अलग कर दें और प्लस 5/3 को अलग कर दें। ये भी एक तरीका है, यूज किया जाता है। 4 और 7 को 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और ये जो बटे वाले हैं, बटे वाले को हम अलग अलग करके जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या पाते हैं कि हमारा ये हो गया है 7 प्लस ये आ जाएगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये होगा 4 × 12 और ये 5 × 15 आ जाएगा, प्लस 3 चौको 12 तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 चौको 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो फाइनल 7 + 35/12। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 सही 35/12। तो आप इसको वैसे भी जोड़ेंगे तो इतना ही ये आ जाएगा, सही के रूप में हमें डायरेक्ट मिल जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और देखिए आपको चाहे ये वाला लगाने का तरीका अथवा ये वाला लगाने का तरीका, जो भी आपको अच्छा लगता है आप दोनों से हल कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको ये भिन्नों का तरीका मैंने बताया और मैं आपको हर प्रकार के पहले जोड़ को ही सिखाऊंगा, फिर इसके बाद फिर हम घटाने पे आने वाले हैं जल्द ही। तो पहले आप जितने प्रकार के जोड़ हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए। अब चलिए अब हम दशमलव का जोड़ सीखते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव ये दिया हुआ है 1.523 ऐसा करके है, और दूसरा है 3.51। इन दोनों दशमलव को हम कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए दशमलव का एक रूल होता है कि दशमलव का जोड़ करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव की ही संख्या को हम रखते हैं तभी जुड़ता है। तो यहाँ देखिए 1.523 है और इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 3.51 है। तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लें और दशमलव के बाद देखिए 5 लिखे यहाँ 1 और दशमलव किधर वाले में लिखे क्या 3, ठीक। और अब देखिए ये इसी प्रकार से लिखेंगे तभी जोड़ करेक्ट आएगा, नहीं तो आपका जोड़ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ मान लीजिए नीचे
5 और 1 के बगल में संख्या नहीं तो यहाँ 0 हम मान सकते हैं। तो 3 में 0 जुड़ेगा 3 आएगा, 2 और 1 3, 5 5 10, 0 हासिल 1 और ये आ जाएगा 3 1 4 1 5। मैंने ये दशमलव का जोड़ इसलिए समझाया कि बच्चे अक्सर दशमलव का जोड़ गलत करते हैं। छोटे बच्चे बहुत गलत कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि दशमलव का जोड़ किस प्रकार से करना है। वो इसका गलत जोड़ देते हैं। वो हासिल के नीचे हासिल नहीं करेंगे और जोड़ देते हैं, सीधे ऐसा लिख देते हैं कुछ ये ऐसा और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और सीधे जोड़ देंगे, जो कि गलत है। तो आप सही जोड़ को आप समझ लीजिए ताकि आपसे इसके जोड़ में कभी गलती ना हो। ये इसका सही जोड़ कहलाएगा। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं कुछ दशमलव के और क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो ये देखिए, आपको मेन बेसिक मुझे क्लियर कराना है किसी भी अच्छे से अच्छे तरीके से, ताकि कहीं दिक्कत न जाए। 4.12 है और इसमें जोड़ना है 15.463। आगे देखिए इसमें हम कैसे जोड़ करेंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव, ये पॉइंट टू पॉइंट होता है और फिर इसको हम सीधा जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसमें और नीचे में 3 अंक है। तो हम क्या कर लें, इसको 3 अंक एक 0 को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 0 हम दशमलव के आगे लगा सकते हैं। 0 में 3 जुड़ेगा 3 6 2 8 आ जाएगा और 4 और 1 5 और फिर दशमलव के नीचे दशमलव को लगा देंगे और 15 4 ये 19 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। बस आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, पूरा अंतिम तक देखिए तो आपको मैथ बिल्कुल क्लियर होगी और समझते चलिए हर एक चीज़ों को। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, बट आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझ जरूर लीजिए, क्योंकि मेरा बस पर्पज है आपको मैथ को डीप में समझाना और सिखाना। ये 1.2 प्लस ये मान लीजिए 5 दिया है बिना दशमलव वाला, तो हम इसमें दशमलव कहाँ मानते हैं, ये 5 के बाद इसमें मानेंगे। ध्यान दीजिए, हर एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा के आगे 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 1.2 है और ये 5 के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और ये 5 1 6.2 होगा। इस टाइप का भी जोड़ आपको आता है कि एक में दशमलव है एक में दशमलव नहीं है, तब आप कैसे जोड़ेंगे, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि दशमलव और एक कोई अगर भिन्न संख्या ली जाए तो इसका हम जोड़ किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ लीजिए, एक सही 1/2 एक भिन्न संख्या और इसमें 0.5 को जोड़ना है। तो देखिए इसको जोड़ने के हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम इसे या तो भिन्न और दशमलव को जोड़ने के लिए इस भिन्न को, यानी कि हमारी मिश्र भिन्न है, इसको हम बदल लेते हैं सरल भिन्न में। तो 2 1 2 1 3/2 और प्लस 0.5। अब यहाँ से इसको या तो दशमलव 3/2 को दशमलव में बदल लें और ये पहले से दशमलव में है 0.5, तो दशमलव में दशमलव का जोड़ आसान हो जाए। 3 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.5 प्लस 0. ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 हासिल 1 और ये 2 दशमलव क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। अब इसका देखिए एक दूसरा तरीका जो है, तो दूसरा तरीका है हम मिक्स भिन्न को हम दशमलव में पहले हम बदल लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक सही 1/2 और प्लस 0.5 को हम ये 3/2 आ जाएगा, 2 1 2 1 3/2 और प्लस 0.5। तो देखिए यहाँ पे हम दशमलव को चाहे या तो बटे में बदल लें तो भी हम कर सकते हैं, जैसा कि दशमलव के नीचे 1 करके और ये 0 बढ़ा ले, 5 1 5 और 5 दूना ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो 3/2 प्लस 1/2, अब दोनों का हर समान है तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 और बटा 2,
इसको काट लेंगे, 2 दूना 4। आपको जो भी पैटर्न समझ में आए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। और एक मैंने बता दिया, दशमलव को भिन्न को दशमलव में ला करके जोड़ लेना, और फिर चाहे दशमलव को भिन्न में बदल करके जोड़ लेना। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ को बहुत ही स्टेप और बारीकी से आप देखिए, समझिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको बहुत ही डीप में और बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, आप समझिए और देखिए, और जो बच्चे हैं उनको भी समझाइए।